क्या आप जानते हैं एक सीरियस सीक्रेट कॉज की वजह से हर साल कई लोगों की मौत हो रही है। और ये सीक्रेट कॉज इतना अनजाना है कि कई लोग आज भी इससे काफी ज्यादा अफेक्टेड हैं, लेकिन इसकी सीरियसनेस का उन्हें कोई अंदाजा भी नहीं होगा। और इसीलिए ये छुपी गलती आज के दौर में करोड़ों लोग इस गलती को दोबारा से दोहरा रहे हैं और अपनी जान के साथ खेल रहे हैं। आप लोगों को ये पता ही होगा कि पिछले कुछ सालों से रोजाना बहुत से यंग लोगों में हार्ट अटैक की वजह से मौत होने के बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं। इनफैक्ट आज हर 3 में से एक आदमी की मौत हार्ट अटैक की वजह से ही हो रही है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तक डॉक्टर ज्यादातर हार्ट अटैक के लिए सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को ही जिम्मेदार मानते थे और इसीलिए इनके सारे हल ज्यादातर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने तक ही महदूद होते थे, ताकि आपके दिल की नसें ब्लॉक ना हो और आपको हार्ट अटैक ना हो। मगर हाल ही में की जाने वाली रिसर्च में हार्ट अटैक का एक ऐसा रीजन सामने आया है जो कोलेस्ट्रॉल से भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है। अगर इसका सही वक्त पर इलाज ना हो सके तो इस नई रिसर्च में साइंटिस्ट ने मजमूई तौर पर 101 दिल के मरीजों की ब्लॉक शुदा नसों से नमूने इकट्ठे किए और फिर जब लैब में इनका तजिया किया गया तो पता चला कि इन 101 मरीजों में से तकरीबन 70 मरीजों की नसें कुछ ऐसे बैक्टीरिया ने ब्लॉक कर रखी थी जो बैक्टीरिया इनके दांतों में भी इंफेक्शन फैला रहा था। यानी कि वो 70% लोग जिन्हें हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई थी उनके अंदर ये बैक्टीरिया एक बहुत ही कॉमन फैक्टर था हार्ट अटैक होने का। और शायद उन्हें हार्ट अटैक मेजरली इसलिए नहीं आए थे कि उनका लाइफस्टाइल बुरा था, वो ज्यादा ऑयली खाने खाते थे या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस या हाई कोलेस्ट्रॉल, बल्कि इसका वास्ता उनके दांतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से था। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये थी क्या उनके दांतों में मौजूद बैक्टीरिया किसी वजह से उनके दिल में जाकर हार्ट अटैक की वजह बन रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि वो बैक्टीरिया जो आपके दांतों को अफेक्ट करते हैं वो जाकर आपके हार्ट को किस तरह से इन्फेक्ट कर सकते हैं। अमेरिका के एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस लेवी ये डेंटल हेल्थ और सिस्टेमिक हेल्थ के ताल्लुक की तहकीक के बारे में जाने जाते हैं। इन्होंने एक रिसर्च की थी जिसमें इन्होंने 101 हार्ट पेशेंट का डाटा सामने लाया था, जिसके मुताबिक इनमें से 70% पेशेंट की बॉडी में से वही बैक्टीरिया, पैथोजन और वायरस का डीएनए मिला जो कि उनकी रूट कैनाल में इंफेक्शन का बायस बना था। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इन बैक्टीरिया का आपके दिल से क्या ताल्लुक है, ये आपके दिल तक पहुंचे कैसे। और यही जरासीम उन पेशेंट्स की बॉडी में भी पाए गए जिन्हें फालिज या स्ट्रोक हुआ था जब इनका ब्लड सैंपल का टेस्ट किया गया। मजीद डाटा जब सामने आया तो पता लगा ये इन्फेक्शन इन लोगों की दांतों की जड़ों में मौजूद था। चूंकि इन लोगों को बज़ाहिर कोई अलामा जाहिर नहीं हो रही थी, इसलिए ये लोग अपनी इस बीमारी से बेखबर थे। इस इन्फेक्शन को एब्सेस कहा जाता है और ये इतना खतरनाक होता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता दांतों के नीचे मौजूद हड्डी को भी खत्म कर देती है। डॉक्टर थॉमस लेवी के मुताबिक इस कंडीशन को जो बहुत ज्यादा खतरनाक बनाती है वो ये है कि इस तरह का लॉन्ग टर्म का इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन लोगों के अंदर बहुत सी बीमारियों का बायस बन सकती है, जिसमें ना सिर्फ दिल की बीमारियां बल्कि आर्थराइटिस और दूसरी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज शामिल है। और ये बीमारी काफी आम है। इस कंडीशन को पेरिओडोंटाइटिस कहते हैं। बाजारी तौर पर इस बीमारी की कोई अलामत जाहिर नहीं होती, लेकिन इस बीमारी को जानने के लिए कुछ डेंटल एक्सरे करवाए जाते हैं और एक खून का टेस्ट करवाया जाता है जिसे सी रिएक्टिव प्रोटीन कहा जाता है। अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन मौजूद हो तो सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल इंक्रीज आता है, जिससे पता लग जाता है कि आपके जिस्म में कोई बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन चल रहा है। इस कंडीशन में जब आप कोई खाना चबा रहे होते हैं तो आप इस बैक्टीरिया को लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए अपने अंदर मजीद धकेल रहे होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो हमें बीमारियों से बचाता है। अगर ये सिस्टम खराब हो जाए तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब और डाटा सामने आया तो उसके मुताबिक पता लगा कि दुनिया में आज भी हर साल 1.5 करोड़ के करीब लोग अपनी रूट कैनाल करवाते हैं और उनके डाटा के मुताबिक रूट कैनाल ही इस मसले की असल वजह है। क्योंकि रूट कैनाल में क्या होता है कि दांत का अंदरूनी हिस्सा जिसे पल्प कहा जाता है इसको निकाल दिया जाता है। इसमें खून की छोटी नालियां, सॉफ्ट टिश्यू और नर्व्स होती हैं। फिर ये दांत की सफाई करके इसे सील कर देते हैं ताकि दोबारा इन्फेक्शन ना हो। मसला ये होता है कि जब इस प्रोसेस के दौरान पल्प को निकाला जा रहा होता है तो इसमें दांत के अंदर छोटी छोटी नालियां होती हैं जिन्हें ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। इनको
इनको बुरी तरह से नुकसान पहुंचता है। बाज़ औक़ात इनको भी निकाल दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाए। अब ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं ये आपके दांतों का मुदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम के तौर पे काम कर रही होती है। ये आपके दांतों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को होने से रोकती है। जब इन ट्यूब्यूल्स को निकाल दिया जाता है तो फिर आपके दांतों में दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इन्फेक्शन दांतों में हो सकती है, गम्स में हो सकती है, जबड़े में हो सकती है, इवन के टॉन्सिल्स में भी हो सकते हैं। और इस इन्फेक्शन के होने के चांसेस उस वक्त तक बढ़ जाते हैं जब आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता है, यानी आपके जिस्म में बीमारी के खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं होती, आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। उस वक्त इस इन्फेक्शन के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप ये सोच भी नहीं सकते कि मुंह कितना गंदा होता है। 500 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया, वायरस और फंगस आपके मुंह में पाए जाते हैं। इन्फेक्शन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर हर वक्त एक इम्यून रिएक्शन चल रहा होता है। हमारी बॉडी में एक जंग चल रही होती है और एक वक्त ऐसा भी आता है कि बॉडी इनका मुकाबला करते करते ब्लड के अंदर क्लॉट्स बनाना शुरू कर देती है और खून जमने लग जाता है। इसमें आमतौर पे लोगों को फटीग यानी थकावट होती है, वीकनेस महसूस होती है, दांतों और मसूड़ों में दर्द होती है, दांतों में सेंसिटिविटी का एहसास होता है। यही वजह है कि डेंटिस्ट को ये बात समझना होगी कि सिर्फ हार्ट पेशेंट के लोगों में वो सिर्फ डेंटल इन्फेक्शन पे फोकस नहीं कर सकते। ऐसे लोग जो हार्ट पेशेंट हैं या जिनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा है तो उन पेशेंट को डिटेल से देखना होगा। उन पेशेंट्स में प्रिकॉशनरी मेजर्स पे फोकस करना होगा, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान करना होगा ताकि रूट कैनाल या किसी भी डेंटल प्रोसीजर से पेशेंट की हार्ट हेल्थ इफेक्ट ना हो। तो आप देखते हैं कि आप अपने लेवल पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सीधा प्रॉब्लम की जड़ से बात करते हैं जहां से ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं और वो है हमारे मुंह से। अब यहाँ पे एक एग्जैक्टली गलती क्या की जा रही है, नॉलेज ना होने की वजह से हम अनजाने में अपने मुंह में एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो इन बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाने में हेल्प करवा रहा होता है। देखिए जैसे ही आपके दांतों में ऐसे दाग दिखने लग जाते हैं तो आप ये चीज जान ले कि बैक्टीरिया ने आपके दांतों पे अटैक करना शुरू कर दिया। इस बैक्टीरिया को स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट कहा जाता है। ये बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से मुख्तलिफ होता है और इस बैक्टीरिया को सर्वाइवल के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। एसिडिक एनवायरनमेंट में ये अपनी ग्रोथ रैपिडली इंक्रीज करता है और एक स्पेशल एबिलिटी से ये तेजी से ग्रो करके डोमिनेंट होने लग जाता है आपकी बॉडी में और एक लंबे अरसे के लिए आपके दांतों पे चिपकना शुरू हो जाता है और फिर ये आपके दांतों पे चिपक के वहां पे एक होल बनाना शुरू कर देता है। उस होल की वजह से दूसरे बैक्टीरिया भी आपकी बॉडी में दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। तो इस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, इस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए सबसे पहला और बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि जितनी भी हाई कार्ब वाली डाइट है, शुगर और शुगर से बनी हुई जितनी बेकरी आइटम है उनसे अवॉइड करें। तो बेसिकली आपने ऑल टाइम मीठा खाने से परहेज करना, लेकिन अगर आपने मीठा खा भी लिया तो खाने के फौरन बाद अपने दांतों को अच्छे से वॉश करें। नंबर 2 पे ये जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक है, कोक, पेप्सी, फांटा, इनसे परहेज करें क्योंकि इनके अंदर शुगर का कंटेंट ज्यादा होता है। साथ में ये इन बैक्टीरिया के काम को और आसान कर देती है क्योंकि ये सारे ड्रिंक बहुत ही एसिडिक होते हैं और आपके माउथ के अंदर एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जिससे इस बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। बात की जाए अगली इंपॉर्टेंट चीज की तो वो है टूथपेस्ट। अपने दांतों की सफाई के लिए आप जो भी माउथ वॉश या जो भी पेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर 5% फ्लोराइड जरूर मौजूद हो। ये जितने भी फ्लोराइड वाले माउथ वॉश होते हैं ये 2 इंपॉर्टेंट काम आपकी बॉडी में कर रहे होते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, यानी ये आपके मुंह में मौजूद हर तरह के बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्लो कर देते हैं और दूसरा ये रीमिनरलाइजेशन एजेंट भी है आपके सलाइवा की तरह, यानी कि अगर आपको किसी वजह से डेंटल कैविटीज हो गए हैं, आपके इनेमल इरोड हो गए हैं या किसी वजह से दांत डैमेज हो गए हैं, फ्लोराइड इस प्रोसेस को रिवर्स करता है मिनरल्स को वापस टीथ में डिपॉजिट करके। अब अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप रोजाना 1 या 2 ग्राम लाइपोसोमल विटामिन सी लेना शुरू कर दें। ये विटामिन सी आपकी बॉडी में एज अ एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, यानी कि आपकी बॉडी में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो डैमेज हो रहा है ये उसको रोकता है। ये एक बहुत ही आसान और सादा सा तरीका है जिससे आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। खास तौर पे कि अगर आपको लगे आपको वीकनेस महसूस हो रही है, आपको फटीग महसूस हो रही है, तो ये आपके लिए बेहतरीन सोल्यूशन है। लाइपोसोमल विटामिन सी की खासियत ये है कि ये आपके सेल के अंदर डीप जाके काम करता है। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। आप 500 मिलीग्राम की एक टैबलेट रोजाना दिन में 3 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये विटामिन आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट नेटवर्क को मजबूत करता है। तो
तो ये थे कुछ डेंटल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स। लेकिन अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि आप अपना दिमाग लगाकर भी इस इन्फेक्शन को खुद से खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो का मकसद आपको वो राइट नॉलेज और सोल्यूशन देना था जिस पर अमल करके आप अपने इस इन्फेक्शन को खुद से हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक कर दें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।